हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एलसीएम बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था। ठीक है, अब एग्जाम खत्म हो गया है, अब आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। हम लोग अभाज्य संख्या चलाते हैं, अभाज्य संख्या से ही भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा क्या होता है? 11। अभी इतना ही काम चल जाएगा। ठीक है ना, आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको भी ले लेंगे। ठीक है, अभी इतना सही चलाते हैं, अगर देखेंगे नहीं हो रहा है फिर आगे लेंगे। ठीक है, अब और भी होता है अभाज्य संख्या, तो अभी इतना सही चलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। 2 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे? अगला वाला अभाज्य संख्या लेंगे 3। तो 3 से देखिए यहाँ पर 45 और 75 भाग लग जाएगा। ठीक है, 25 नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 45 और 75 है ना, 3 से भाग लगेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ पर 25 को उतार के छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये 3 कट जाएगा, मतलब 4 का 3 यहाँ पर कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। 3 का 3, इसका 3 कट गया, 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15, 3 5 15। ऐसे देखिए 15 तिया 45 आता है। ठीक है, भाग लग जाएगा। अब कमा लगाइए, कमा को छोड़िएगा नहीं, कमा छोड़ने से क्या होगा? लगेगा कि एक जैसा नंबर है ना, मिल जाएगा नंबर सब। तो कमा को नहीं छोड़ना है। 75 है यहाँ पर, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर क्या हो जाएगा? 7 का 6 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलके 15 बनेगा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 5 बार पढ़ने पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 25 तिया 75। अब आगे इस तरीके से लाइन खींचना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 से 25 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 25 भी कटेगा। तो देखिए 3 लेने से सिर्फ 15 कट रहा है। ठीक है, बाकी 2 संख्या नहीं कट रहा है। तो 3 को नहीं लेंगे, 5 ही को लेने से ज़्यादा फायदा है ना। 5 से 2 संख्या कट रहा है तो 5 ले लेते हैं यहाँ पर। 5 पचे 25, कमा लगाएंगे। 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 5 से चलाइएगा तो 5 कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब 2 2 संख्या कट रहा है। तो फिर से 5 ले लेते हैं। 5 एक का 5, 3 को छोड़ देंगे। 5 एक का 5, 3 को क्यों छोड़े? क्योंकि 5 का पहाड़ा में 3 नहीं आता, इसलिए 3 को जैसा था वैसा उतार दिए, कमा लगा दीजिए। अभी यहाँ पर कोई कोई क्या करता है? 3 से चला के इस 3 को 1 कर देता है। ठीक है ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 1 1 सब में आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप 3 को यहीं पर छोड़ देते हैं तो 3 5 5 और इस 3 को भी तब लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक वाला बना लेते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट में सब में 1 लाना है। तो क्या करना होगा? इस 3 को यहाँ पर लिखना होगा, मतलब 3 से इस 3 को कटाना होगा। 3 से 3 को भाग लगा देंगे। देखिए एक कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, जैसा है वैसा छोड़ देना है। 3 एका 3, 1 को छोड़ देना है। देखिए लास्ट में सब 1 1 आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पर ऊपर से नीचे जितना भी संख्या है आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 5 गुना 5 गुना 3, तो कितना हो जाएगा गुना करने पर? ध्यान से देखिए, 3 पचे 15। ठीक है, 15 पचे 75। अब 75 तिया कितना होता है तो उसको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे देखिए 3 पचे 15, ऐसे देखिए 5 तिया 15, तो 15 15 हाँ 225 होता है। गुना करने पर कितना आ जाएगा? 225। तो यहाँ पर लिख देंगे 225। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब एलसीएम कितना निकल के आ गया? 225 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। अभी आगे और देखिए, यहाँ पर 72 और 180 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि किससे भाग लग रहा है? 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, 2 से भी भाग लग रहा है। तो छोटा वाला पहले लेते हैं। 2 2 तिया 6, इसका 6 कट गया, 1 बचा, 2 छक 12, 36 दूनी 72। अब इसमें देखिए 18 को देखिए, जीरो को छोड़िए, 2 नम 18 कट गया, 18, एक जीरो बचा हुआ है, बचा जीरो को यहाँ पर लगा दीजिए। अब आगे फिर से 2 से ही चलेगा। 2 का पढ़ा कितना बार में? 36, तो 18 बार पढ़ना होगा। 18 दूनी 36, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिए 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 का 2 कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर 3 के पास, तो 1 और 6 मिलके 16 बनेगा। 2 8 16, ऐसे भी कटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 बार में 90 आएगा। ठीक है, 2 का पढ़ा पढ़िएगा तो कैसे? 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ने पर 9 का 8 कट जाएगा, एक बचेगा, 1 और 0 मिलके कितना बनेगा? 10, 2 पंचे 10, ऐसे कट जाएगा। अब आगे देखिए 2 से चलने वाला एक ही तो संख्या है, लेकिन 3 से चलने वाला दोनों संख्या है, तो 3 से चलाने से फायदा है। 3 छक 18, और इधर 3 का पढ़ा कितना बार में? 45, 15 बार में। कैसे? 3 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 4 का 3 कट जाएगा, एक बचा, 1 और 5 मिलके 15, 3 पचे 15, ऐसे भी कटेगा। अब फिर से देखिए यहाँ पर देखिए 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा और 3 पाँचे 15। अगर यहाँ पर एक नहीं लाइएगा तो क्या करना होगा? 2 2 3 3 2 5, इस तरीके से गुना करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे, फिर गुना, फिर 2, फिर गुना, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह, फिर 3 लिखेंगे,
ठीक है। अगर यहाँ पर एक एक लाते तो क्या होता, ये 2 यहाँ चला आता, ये 5 यहाँ चला आता, तो ले देखिए वही बात बराबर होता है। तो इसमें थोड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा नहीं होता ये। तो ये आपका आ जाएगा अब 2 और ये आ जाएगा 5, सब अकेला अकेला है। अब इसको आपस में गुना करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ पर पहले 72 लिख लेंगे और इधर बाद में एगो 5 बच गया है, 5 को रहने देंगे। दोबारा इसको गुना करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 रहेगा, 5 7 35 और हासिल 1 जोड़ दीजिएगा तो 35 और 1 36 हो जाएगा, 360 आ जाएगा एलसीएम। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से एलसीएम को निकालिएगा, ठीक है। चलिए और 2 सवाल है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 है, 60 है और 75 है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसमें कितना 2 से पहले चलाते हैं, उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, यही अभाज्य संख्या है। 2 लेते हैं तो सिर्फ 60 कटेगा, 3 लेते हैं तो यहाँ पर तीनों कट जाएगा, तो 3 लेने से ज़्यादा फायदा है। देखिए 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45 हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे 15 आया समझ में आया ना। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 का 3 कट जाएगा, 4 के अंदर 3 भी छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो 4 में 3 कट गया तो 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15, 3 5 15, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए किसका पढ़ा 3 बार पढ़ने पर 60 आता है, तो 12, अच्छा 12 बार में नहीं आ रहा है, 20 बार पढ़ना पड़ेगा, 20 तिया 60, ठीक है ना। ऐसे देखिए 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, इसको 2 बना देते हैं, ठीक है, इसको 0 बना देते हैं। देखिए 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 6 आएगा, 1 0 बच गया, 0 लगा दीजिए, 20 तिया 60, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 3 दूनी 6, कट जाएगा इसका 6, 1 बचा, तो 3 5 15, ठीक है, 25 तिया 75 कट गया। अब आगे इस तरीके से लाइन खींचिए। अब फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, 3 का पढ़ा में 15 कटेगा और कितना कटेगा, 25 तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, सिर्फ 15 कट रहा है। और 5 का पढ़ा में 15 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, तो इसका मतलब 5 ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो 5 से चलाते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 5 आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर एक एक भी ला सकते हैं। एक कैसे लाइएगा, देखिए आसान तरीका है। तो 4 को भाग लगाने के लिए 2 लेना होगा, 2 दूनी 4 कट गया, 5 को रहने देंगे, 3 को भी रहने देंगे। अब फिर 3 से चलाएंगे, 3 एका 3, 2 रहेगा, फिर 5 रहेगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब फिर 2 लेना होगा, ठीक है, 2 एका 2, फिर 5 आएगा, है ना, 5 ऐसे ही रह जाएगा, 1 को ऐसे ही रहने देना है। अब फिर 5 से चलाना होगा, तो देखिए इधर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 5 एका 5, देखिए कितना लंबा आ गया, ठीक है ना। तो आंसर देखिए वही आएगा, ठीक है। शॉर्ट बनाइए, लॉन्ग बनाइए, आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए इसको गुना करके देखते हैं। अब देखिए 3 5 2 3 2 5, इस तरीके से अब सीधा सीधा हो गया, ठीक है। इधर किसी को लेने की जरूरत नहीं है, इधर तो सब एक आ गया, ठीक है ना। 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, 180 पंचे आपको गुना करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आधा आधा करके गुना करिए और लिख के आगे बढ़िए। देखिए ऐसे देखिए 3 5 15, 15 दूनी 30, यहाँ तक पहले गुना करिए, यहाँ तक तो गुना कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है, मुँह में। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 लिखिए। अब गुना का चिन्ह दीजिए, इधर लिखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, इधर भी 30 आ गया, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, पहले यहाँ तक गुना किए। अब 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, यहाँ तक गुना किए, इधर भी 30, इधर भी 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुना 3 के साथ करिए, 3 तिया 9 आ जाएगा। अब 2 को 0 है, 2 को 0 लगा दीजिए, 900 आ गया एलसीएम इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तभी ना हमको समझ में आएगा कि आपको अच्छे से समझ में एलसीएम आ गया है कि किस तरीके से एलसीएम बनाया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही कुछ नया बेसिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।